वेलकम टू माय चैनल मोडेस्टी कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बीफ सालन। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन 3 अदद मीडियम साइज़ के प्याज कट किए हुए और टमाटर तकरीबन 3 से 4 अदद हमने कट करके रख दिए थे और हरी मिर्च 6 से 7 अदद और साथ ही हमें चाहिए अदरक 1 टेबलस्पून के बराबर और लहसुन का पेस्ट भी 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया है लहसुन पाउडर, और आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। और सबसे पहले हमने क्या किया, एक बर्तन लिया यानी कि कुकर लिया, उसमें हमने बीफ को डाला और साथ ही जो है प्याज वो भी हमने डाल दिया और हाफ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी डाल दिया और साथ ही आधी हरी मिर्च तकरीबन 6-7 जो हमने ली थी और इससे हमने तकरीबन 3 के बराबर डाल दी हमने इसके अंदर। और जो है इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर साल्ट यानी कि नमक और टर्मेरिक हल्दी तकरीबन हाफ टेबलस्पून के बराबर और दरदरा कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबलस्पून और हमने जो साबुत धनिया है वो भी हाफ टेबलस्पून के बराबर ले लिया। साथ में हमने हाफ टेबल स्पून के बराबर यानी कढ़ाई मसाला वो भी ले लिया था और 1 टेबल स्पून के बराबर हमने ज़ीरा पाउडर लिया है और गरम मसाला पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में तकरीबन हाफ टेबल स्पून ऐड करेंगे, फुल टेबल स्पून वो नहीं ऐड करेंगे। और ये तमाम चीज़ें हमने डालने के बाद क्या किया कि हमने इसके अंदर जो है ऑयल थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर वो हमने ऐड कर देना, जो खाने का बड़ा चमचा है उसके बराबर। और उसके साथ हमने इसके अंदर जो है पानी ऐड कर देना, वो पानी हमने नीम गर्म होना ज़रूरी है। तो इसके बाद हमने क्या किया कि इसको बंद करके रख दिया हीट पे और जब सीटी चली उसके बाद इसका टाइम स्टार्ट हुआ तकरीबन हमने 40 मिनट्स के बाद जो है वो अच्छी तरह मेल्ट हो गया था। और साथ ही साथ हमने क्या करना है, इसके जो सालन है इसके लिए हमने थोड़े से पोटैटो यानी आलू हमने जो है छील के रखे हैं और अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। इसके लिए हमने लिया था प्याज जो कि हमने बचा के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया और उसको लाइट ब्राउन होने के बाद हमने इसके अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और हरी मिर्चें भी हमने इसके अंदर ही ऐड कर देनी है। फिर हमने इसको चूल्हे पर थोड़ी देर के लिए पकाना है और साथ ही हमने टमाटर भी ऐड कर देने। जो मसाले थे वो हम हाफ टेबल स्पून भी हम ऐड करते रहेंगे। अभी हम चूल्हे पर थोड़ी हल्की आंच पर ही रखेंगे और हमने लिया है 1 टेबलस्पून के बराबर दरदरा कुटी हुई लाल मिर्च। मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर नहीं यूज़ कर रही और हाफ टेबल स्पून के बराबर यानी हल्दी हमने ऐड कर दी है और 1 टेबल स्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट भी आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा नमक पसंद करते हैं, बाज़ नमक जो है इतने अच्छे से जल्दी लगते नहीं हैं, पर वो हमें ये आप टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। और 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर मसाला भी ऐड कर दिया है जो है कोई भी कढ़ाई मसाला है, अगर बिरयानी मसाला खुशबू के लिए हम जस्ट इसके अंदर हमने ये जो मसाले ऐड किए हैं जो लास्ट वाला, तो वो हमने सिर्फ खुशबू के लिए ऐड किया है। सालन मसाला भी अगर आपके पास है तो वो भी ऐड कर सकते हैं यानी 1 टेबल स्पून, क्योंकि उसके मुतबादल हम साथ में क्या डाल रहे हैं, दरदरा कुटी हुई लाल मिर्च और ग्रीन चिली ऐड कर दिया है, तो फिर हमने उसकी क्वांटिटी को कम कर देना है। इसको हम काफ़ी देर चूल्हे पर जो भूनेंगे और फिर साथ हम इसके मसाले ऐड करेंगे यानी 3 जो बेसिक मसाले हैं, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर। ये 3 जो बेसिक मसाले हैं, 3 का हमने 1-1 चम्मच ऐड कर देना है। फिर से एक तो हमने गोश्त में पकने के लिए रख दिया, अभी हम इसका तड़का रेडी करने के लिए डालेंगे। तो हम इसको काफ़ी देर चूल्हे पे, जब हमारे टमाटर गल जाएंगे फिर थोड़ा सा हम इसके अंदर हाफ कप के बराबर पानी ऐड करेंगे ताकि मज़ीद अच्छी तरह मसाला जो है पक के रेडी हो जाए। फिर हमने इसके अंदर जो आलू हमने बड़े बड़े पीसीस कट करके रखे थे वो हमने ऐड कर देने और काफ़ी देर इसके अंदर हम चमचा चलाएंगे और फिर इसके अंदर अभी ये जो हैं पक के रेडी नहीं हुए हैं,
लेकिन इसको हमने किसके अंदर जो है गलाना है, वो हमने गोश्त का पानी हम ऐड करेंगे। तो अभी हम इसके अंदर गोश्त भी ऐड करके काफ़ी देर भूनेंगे और ये जो पानी होगा ये यखनी टाइप, ये हमने ज़ाया नहीं करनी बल्कि हमने इसके अंदर ऐड कर देनी। अभी जो बड़ी हड्डी थी इसकी, जो इसके अंदर जो गोदा होता है वो हमने इसको क्या करना है, इसको निकाल के मैश करके सारा इस सालन में ऐड कर देना है और इससे क्या होगा, सालन का मज़ीद टेस्ट जो है बढ़ जाएगा। तो अभी हमने काफ़ी देर इसको तकरीबन 10 मिनट चूल्हे पर काफ़ी जो है तेज़ आंच पर भून के रख दिया था। फिर आखिर में हम जो गोश्त का सालन है था, जो हमने पकने में जो पानी बचा था पक के, गोश्त पक के, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देना। फिर हम इसको तकरीबन जो है हल्की आंच पर 20 मिनट आलू को भी गलने देंगे और सालन भी जो है घना हो जाएगा, ग्रेवी भी इसकी गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह से यानी जो हमारा सालन है वो रेडी होगा। अब हम इसको चूल्हे पे ढक के रख देंगे। फिर जब पक के अभी से तैयार हो गया तकरीबन 20 मिनट के बाद, तो अब इसके अंदर हमने धनिया ऐड कर देना है। अब जो है आखिर में गार्निशिंग के लिए धनिया ऐड कर दें, इससे एक अच्छी खुशबू और बेहतरीन लुक आती है खाने के अंदर। आप चाहें तो अभी जो बारीक बारीक स्लाइस अदरक की हैं वो भी काट के डाल सकते हैं। न्यू सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया, और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग फुल वीडियो एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।